ये लीजिए इतिहास का राजा बाबू, क्या एक नंबर का सवाल है और कभी कभी तो 3-4 नंबर ये अकेला इतिहास का राजा बाबू दिलाएगा। तो नोट कर लो दोस्तों, इतिहास का राजा बाबू अति महत्वपूर्ण झिंगा लाला सीरीज है भाई साहब, एकदम कतई जहर क्वेश्चन है। तो मेरे जितने भी सोना बाबू है ना, सबके सब तैयार हो जाओ इतिहास का राजा बाबू सीरीज में। आइए रसगुल्लो देखिए, प्रमुख घटनाक्रम मॉडर्न हिस्ट्री। तुमने कहा था ना मॉडर्न हिस्ट्री के दोस्तों जितने भी प्रश्न बन सकते हैं सबकी सब अगले 5 मिनट में तुम्हारी मुट्ठी में होंगे। क्या तुम्हारी मुट्ठी में होंगे? तो देखिए मेरे दोस्तों, 1905 में कौन सा, याद रखना बंगाल विभाजन लिखना, 1905 में होता है बंगाल विभाजन। और किसके समय होता है दोस्तों? ये होता है, नोट करना, करजन के समय। किसके समय? करजन के समय होता है बंगाल विभाजन। और इसी विभाजन के द्वारा दोस्तों कौन सा आंदोलन स्टार्ट होता है? स्वदेशी आंदोलन। 1905 बंगाल विभाजन, इसको रोकने के लिए स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। और बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया? 1911 में दोस्तों रद्द किया गया। किसको? बंगाल विभाजन। 1907 के अंदर दोस्तों सूरत अधिवेशन, कौन सा? सूरत अधिवेशन, सैया जी ने ब्रेकअप कर लिया। कहां पर? सूरत अधिवेशन में। नरम दल और गरम दल जो है इनका ब्रेकअप हो गया, सैया जी का ब्रेकअप हो गया दोस्तों सूरत अधिवेशन के अंदर। और 1916 में रसगुल्लो अगर तुमसे पूछ ले, हां बिल्कुल शुरुआत हो चुकी है रसगुल्लो, 1916 के अंदर पूछ ले ये जो ब्रेकअप हुआ था ना वापस से पेचअप हो गया। क्या वापस से पेचअप हो गया दोस्तों? ध्यान रखना, लखनऊ अधिवेशन के अंदर। कहां? लखनऊ अधिवेशन, अंबिका चरण मजमूदार। क्या? अंबिका चरण मजमूदार दोस्तों यह है लखनऊ अधिवेशन। और इसी में नरम दल और गरम दल का जो विभाजन था ये वापस से दोस्तों विभाजन जो हुआ था ये विभाजन समाप्त हो गया। यही पेपर में पूछता है 1916 लखनऊ अधिवेशन के बारे में। और 1917 में दोस्तों गांधी जी ने अपना पैर पहली बार चंपारण में रखा। कहां पर? चंपारण के अंदर। तो लिखना चंपारण सत्याग्रह मेरे दोस्तों ये होता है 1917 के अंदर बिहार के अंदर। और महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह क्या है दोस्तों? महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह। और महात्मा गांधी दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से भारत में कब आते हैं? 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं। और इसे कहते हैं क्या? प्रवासी भारतीय दिवस। आगे आइए, इसके बाद में एक कानून आता है, ना अपील ना दलील का कानून। क्या? ना अपील ना दलील का कानून, रोलेट एक्ट। छाप के रखो 1919 के अंदर रोलेट एक्ट आता है। कौन सा एक्ट आता है? रोलेट एक्ट। अगर तुमसे पूछ ले दोस्तों रोलेट जो एक्ट है ये किस शासक के समय आया था, अभी बताऊंगा, चिंता मत करना, है ना। 1919 रोलेट एक्ट, ना अपील ना दलील दोस्तों। क्या? ना अपील ना दलील, काला कानून। क्या है दोस्तों? काला कानून है रोलेट एक्ट। 1920 में, इसी 1919 में 13 अप्रैल 1919 को दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्या? जलियांवाला बाग हत्याकांड मेरे दोस्तों घटना होती है कब? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के अंदर। और इसी घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने दोस्तों किसकी उपाधि त्याग दी? नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। लिखना रविंद्रनाथ टैगोर नाइटहुड की उपाधि त्याग दी इसी के बाद। और माय डियर रसगुल्ला, इसी दोस्तों जलियांवाला बाग के बाद में एक आयोग बनता है हंटर समिति। लिख लेना, अगर पूछ ले आपसे हंटर समिति का संबंध किससे है दोस्तों? जलियांवाला बाग से। 1920 में एक आंदोलन स्टार्ट होता है, असहयोग आंदोलन। कौन सा? असहयोग आंदोलन। और महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि किसमें त्यागी? इस आंदोलन में त्यागी। लिखना महात्मा गांधी ने मेरे दोस्तों केसर हिंद की उपाधि किसमें त्याग दी? केसर हिंद की उपाधि इस आंदोलन में त्याग दी। 5 फरवरी 1922 चोरा चोरी कांड। क्या?
अरे छोरा छोरी नहीं, चोरा चोरी कांड है, 5 फरवरी 1922 का कांड। और ये कहां पर हुआ था? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। और इसी कांड के बाद दोस्तों असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया। क्या? असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया इसी कांड के बाद। 1923 अब तक का सबसे अधिक बार पूछा गया क्वेश्चन है 1923 का दोस्तों। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास, लिखना CR दास और मोतीलाल नेहरू। किसने की? मोतीलाल नेहरू ने। CR दास को कौन सी उपाधि मिलती है? दीन बंधु की उपाधि मिलती है दोस्तों। किसको? CR दास को दीन बंधु की उपाधि मिलती है। आगे देखिए 9 अगस्त 1925, छाप के रख लो, काकोरी कांड। कौन सा कांड दोस्तों? काकोरी कांड है। 9 अगस्त 1926 का कांड है। लखनऊ में ट्रेन डकैती। क्या? लखनऊ के अंदर दोस्तों एक ट्रेन को लूट लिया गया 9 अगस्त 1925 को। और इसी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल और दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहाड़ी, इनको क्या होती है? इनको मेरे दोस्तों इसी कांड के अंदर फांसी होती है। किसको दोस्तों? राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहाड़ी, अशफाक उल्ला खान। तो लिखना काकोरी ट्रेन डकैती 9 अगस्त 1925। 1927 में साइमन कमीशन का निर्माण होता है। किसका? साइमन कमीशन का निर्माण जो है यह होता है दोस्तों 1927 के अंदर। अगर आपसे पूछ ले ये साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में साइमन कमीशन भारत पहुंचता है। और दोस्तों लाला लाजपत राय, किसकी? लाला लाजपत राय की लाठी मारकर दोस्तों क्या कर दी? हत्या कर दी गई। 1929 लाहौर अधिवेशन। क्या? लाहौर अधिवेशन 1929 दोस्तों। और लिख लेना पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। पूर्ण स्वराज की मांग होती है। किसकी? पूर्ण स्वराज की मांग होती है। आगे देखिए दोस्तों 12 मार्च 1930, ये पेपर में पूछा गया सवाल है। 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा स्टार्ट होती है। कौन सी? दांडी यात्रा स्टार्ट होती है दोस्तों। कहां से? साबरमती आश्रम से स्टार्ट होती है दांडी यात्रा। कौन सी? दांडी यात्रा साबरमती आश्रम गुजरात से स्टार्ट होती है, अहमदाबाद से। और 6 अप्रैल 1930 को दांडी के अंदर जाकर ये दोस्तों ये जो दांडी यात्रा है ये समाप्त होती है। नमक कर तोड़ना। क्या दोस्तों? नमक कर इसमें तोड़ा जाता है। इसी के द्वारा दोस्तों कौन सा आंदोलन स्टार्ट हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। 5 मार्च 1931 को मेरे दोस्तों छाप के रखना, एक समझौता होता है, गांधी इरविन समझौता। कौन सा? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को होता है। और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को दोस्तों, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इनको फांसी होती है। क्या? इनको फांसी होती है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 है। 1931 में ही दोस्तों कराची अधिवेशन होता है। कौन सा? कराची अधिवेशन। और लिख लेना इस कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह, कहां पर? बारदोली सत्याग्रह के अंदर दी गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1932 में दोस्तों पूना पैक्ट होता है। गांधी जी ने कहा था कि मैं पिज्जा तभी खाऊंगा जब पूना पैक्ट कर लोगे। तो गांधी जी और दोस्तों गांधी जी और अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट होता है। कब? 1932 में। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 1932 पूना पैक्ट दोस्तों, कतई जहर क्वेश्चन है। 1942 में एक मिशन आता है क्रिप्स मिशन। कौन सा मिशन दोस्तों? क्रिप्स मिशन आता है। फिर आता है 9 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। नोट करना, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942। और मेरे दोस्तों 8 अगस्त 1942
1946 जैसे ही रात के 12 बजते हैं एक कार्यक्रम स्टार्ट होता है, ऑपरेशन जीरो आवर। क्या? ऑपरेशन जीरो आवर। तो मेरे रसगुल्लो जो ऑपरेशन जीरो आवर है ये स्टार्ट होता है और इसी के द्वारा जितने भी बड़े बड़े दोस्तों राजनेता थे उन्हें क्या, उन्हें जेल के अंदर डाल दिया गया। आगे बढ़िएगा रसगुल्लो, देखिए मार्च 1946 कैबिनेट मिशन। कौन सा मिशन आता है? कैबिनेट मिशन आता है मार्च 1946। संविधान दोस्तों निर्माण की बात को स्वीकार किसने किया? कैबिनेट मिशन ने कर लिया। पहली बैठक संविधान सभा की ये होती है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। और रसगुल्लो ये पहली बैठक के अध्यक्ष कौन होते हैं? सच्चिदानंद सिन्हा। कौन? सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष होते हैं। क्या होते हैं? अस्थायी अध्यक्ष होते हैं। दूसरी बैठक में स्थायी अध्यक्ष नियुक्त होता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों दूसरी बैठक में अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त होते हैं। 13 दिसंबर 1946 को लिख लेना, उद्देश्य प्रस्ताव आता है। क्या आता है? उद्देश्य प्रस्ताव आता है दोस्तों। और लाने वाले कौन है? जवाहरलाल नेहरू ये लेकर आते हैं उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 से। और 3 जून को माउंटबेटन की योजना आती है। 3 जून की योजना। तो माउंटबेटन की दोस्तों योजना जो है वो कौन सी योजना है? 3 जून की योजना। ये सारे घटनाक्रम थे जिसमें से मिनिमम 2 सवाल मानकर चलना तुम्हारे पेपर में टपकने वाले। किससे? राजा बाबू सीरीज से। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी तो जंग स्टार्ट हुई है। क्या? अभी जंग स्टार्ट हुई है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो देखिए 26 नवंबर 1949 संविधान निर्माण होता है और 26 जनवरी 1950 को दोस्तों संविधान लागू हो गया। क्या हो गया? संविधान लागू हो गया। और यही 26 जनवरी है मेरे दोस्तों जब गणतंत्र दिवस